ओम नमः शिवाय दोस्तों। आप सभी का हिंदू धर्म की कथाएं चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज हम सुनेंगे फागुन मास के पहले सोमवार के दिन 16 सोमवार की व्रत कथा। जैसे कि हमें पता ही है, सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। और 16 सोमवार में यदि आप प्रदोष काल के समय शिव जी की पूजा करते हैं तो आपको शिव जी की असीम कृपा प्राप्त होती है और भोलेनाथ आपके ऊपर जल्दी से प्रसन्न होते हैं। हमें फागुन मास के पहले सोमवार से व्रत प्रारंभ करने का हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। और याद रहे, 16 सोमवार पूर्ण करने के पश्चात आपको उद्यापन जरूर करना चाहिए। अगर पुरुष 16 सोमवार का व्रत रखते हैं तो वो 17वें सोमवार को उसका उद्यापन कर सकते हैं। और अगर स्त्रियां या फिर कन्याएं इसका व्रत रखती हैं तो उनको अगर बीच में कोई मिस हो जाता है किसी पीरियड की वजह से या फिर किसी अन्य कारण से, तब वो सोमवार गिनती में नहीं आता है। लेकिन हाँ, हमें व्रत कंप्लीट होने के बाद उद्यापन जरूर करना चाहिए, वरना जितने भी हम व्रत करते हैं उनका सभी पुण्य नष्ट हो जाता है। और भगवान भोलेनाथ जितनी आसानी से हमारे ऊपर कृपा करते हैं, जितने वो शांत चित्त के होते हैं, जितनी आसानी से वो हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, उतनी ही जल्दी वो हमसे रुष्ट भी हो जाते हैं। उनको क्रोध उतनी ही जल्दी आता है। तो इसलिए आपको व्रत पूर्ण होने के बाद उद्यापन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर फागुन मास के सोमवार के दिन इस कथा को आप सुन लेते हैं तो इससे भी आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। परंतु अगर अभी तक आप चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ आप जरूर जुड़िए और बेल आइकॉन भी प्रेस करिए, जिससे कि हमारी आने वाली आगे की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बोलो भोलेनाथ की जय। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके साथ उसका एक बेटा भी रहता था। दोनों बहुत मेहनत करके अपना गुजारा करते थे। एक दिन बुढ़िया को विचार आया कि मेरा बेटा अब विवाह के लायक हो गया है, मुझे इसका विवाह करा देना चाहिए। इस तरह से बुढ़िया ने अपने लड़के के अनुरूप एक कन्या का चयन किया। कन्या बहुत ही सुंदर और सुशील थी। कन्या के साथ बुढ़िया ने अपने लड़के का विवाह करा दिया। कन्या शिव भक्त थी। वो हर सुबह उठती, घर को संवारती और भोलेनाथ की पूजा करती। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। सावन का महीना आया तो कन्या ने विचार किया कि वो शिव के मंदिर जाएगी और प्रत्येक सुबह शिव को जल अर्पित करेगी। जब ये बात कन्या ने अपनी सास को बताई तो सास ने कहा कि तुम्हें मंदिर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम मंदिर जाओगी, मंदिर से आओगी, इतना समय नष्ट होगा। इससे अच्छा है उस समय के लिए तुम अपने घर के काम करो और घर पर रहकर ही तुम शिव का ध्यान करो और शिव की पूजा करो। ऐसा सुनकर कन्या बहुत ही उदास हो गई और थोड़ी देर बाद वो घर के लिए जल लेने के लिए कुएं पर निकल गई। जब वो कुएं पर जल ले रही थी तब उसने देखा कि गांव की कुछ कन्याएं थाली सजाकर शिव मंदिर की ओर जा रही हैं। उसने सभी कन्याओं से पूछा कि तुम सब कहाँ जा रही हो। तब कन्याओं ने कहा कि हम शिव की पूजा करने के लिए शिव मंदिर में जा रहे हैं। तब कन्या ने कहा कि मैं भी शिव की आराधना करनी चाहती हूँ। शिव मेरे बहुत ज़्यादा आराध्य हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी सास ने मुझे शिव मंदिर जाने से मना कर दिया है। तब कन्याएं बोली कि तुम जब भी पानी भरने के लिए कुएं पर आती हो तुम तभी अपना पूजा का सामग्री लेकर आ जाया करो और उसी दौरान हम भी यहाँ पर आ जाएंगी, तब तुम शिव की पूजा कर लिया करो। उसके बाद कन्या ने कहा कि ये संभव नहीं है, मैं घर से पूजा की सामग्री लेकर आऊँ। कन्याओं ने कहा कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए पूजा की सामग्री लेकर आ जाएंगी, तब तुम पूजा कर लिया करना। ऐसा सुनकर कन्या बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। इसके बाद वो हर रोज़ शिवलिंग पर जल चढ़ाकर विधि विधान के साथ पूजा करने लगी। जब उसका आखिरी सोमवार आया तो उसने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, मैंने अपनी सास से एक बात छुपाई है, मुझे इसके लिए माफ़ करना। और मैंने प्रत्येक सोमवार को किसी दूसरे की चढ़ाई हुई सामग्री से आपकी पूजा की है। एक बार कन्या ने सोचा कि मुझे इस बार तो अपनी चढ़ाई हुई सामग्री अर्पित करनी चाहिए। तब उसने अपनी नाक की
लौंग निकालकर उसे धोकर शिव जी को अर्पित कर दिया और घर आ गई। घर के कार्यों में व्यस्त हो गई और अपनी सास से नज़र बचाती रही कि कहीं उसकी सास की नज़र उसकी नाक पर ना पड़ जाए और वो उसकी नथ को ना देख ले कि नथ नहीं है। इस तरह से काम करते करते दोपहर हो गई तो उसकी सास की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी। उसकी सास ने पूछा कि बहू, तुम्हारी नथ कहाँ गई? बहू ने कहा, पता नहीं माँ जी, मैं जब पानी भरने गई थी तब तक तो थी, उसके बाद का मुझे पता नहीं। फिर सास ने पूछा कि बहू, तुम कहाँ कहाँ गई थी? बहू ने कहा कि मैं पहले पानी भरने गई थी, उसके बाद मैं उपले पाथने के लिए गई थी। सास बहू को लेकर सबसे पहले कुएं पर गई जहाँ पर उसने पानी भरा था। वहाँ पर उनको नथ नहीं मिली। इसके बाद वो वहाँ पर गई जहाँ उसने उपले पाथे थे। जैसे ही सासू ने पहला उपला तोड़ कर देखा, उसमें से 2 नथ निकली। तब बुढ़िया ने कहा कि बहू, ये तो एक नथ थी, ये 2 नथ कैसे हो गई? तब बहू ने कहा कि माँ जी, मुझे माफ़ करना, मैं हर रोज़ शिव के मंदिर शिव को जल अर्पित करने जाती थी और शिवरात्रि के दिन मैंने शिव जी को अपनी नथ अर्पित कर दी थी, इसलिए भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर मुझे इतनी सारी नथ दी हैं। तब सास को शिव की महिमा का आभास हुआ। उसने कहा, जब शिव इतने प्रसन्न होकर तुम्हें इतना कुछ दे सकते हैं तो अगले सावन से हम दोनों शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगी और शिव जी की आराधना किया करेंगी और शिव जी के 16 सोमवार के व्रत भी हम आरंभ करेंगे। इसके बाद सास और बहू दोनों ने मिलकर भगवान भोलेनाथ का जप और तप किया और 16 सोमवार किए। इनके प्रभाव से उनका घर भोलेनाथ के आशीर्वाद से धन और धान्य से भर गया। बहू को पुत्र की प्राप्ति हुई। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा बुढ़िया और बहू के ऊपर की, वैसे ही कृपा सबके ऊपर करना। कहानी सुनते हुए के ऊपर, कहानी कहते हुए के ऊपर, सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।